हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइक रिएक्ट्स टू एवरीथिंग। दोस्तों, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन मीडिया लेटेस्ट की एक वीडियो पे, जो कि है पाकिस्तान के बारे में और कैसे इनके न्यूज एंकर्स या फिर जनरल पब्लिक बिलक रही है इनके फाइनेंशियल डेफिसिट को लेकर और इनकी भुखमरी को लेके। आइए देखते हैं कि अल्लाह ताला का इतना फजल है कि आज क्या खबर आ रही है। आज खबर ये आ रही है कि भारत के साथ तनाव के बाद पाकिस्तान एक बार फिर कंगाली के दरवाजे पर पहुंच चुका है। 24 करोड़ से जायद आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान IMF से कर्ज लेने वाले टॉप 3 ममालिक में शामिल हो चुका है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। पाकिस्तान जन्नत से भी ज्यादा खुशहाल है। यहाँ पर दूध शहद की नहरें बह रही हैं। कब हो गया ये? पाकिस्तान के हथियारों के गोदाम तो खाली हो ही गए हैं, साथ ही उसे सैन्य ठिकानों की मरम्मत की भी जरूरत पड़ रही है। हाल ये है कि पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। मुल्क में लोगों को गैस नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा। हुकूमत को IMF से बात भी करना होगी। तो मैं बेसिकली रियलिस्टिक अप्रोच पे जाता हूँ। हालात हमेशा से ही पाकिस्तान के माशी तौर पर बहुत ज्यादा खराब रहे हैं। सिर्फ हालात के मुतालिक खबरें अच्छी या बुरी नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा। लिटरली लोगों के चूल्हे ठंडे पड़े में 1% एलिटिस्ट मुआशरे के लिए ये मुल्क जो है उनके अंदर उन्होंने पंजे गाड़ लिए और वो इसका खून चूस रहे हैं। बाकी अवाम तरसती रहे, चीखती रहे, नोबडी केयर्स। आखिरी बार ये हमने खबर सुनी थी जब नवाज शरीफ वजीर आजम था। अब हमने ये खबर सुनी है जब हुकूमत नवाज शरीफ की है, उसका भाई वजीर आजम है और उसकी बेटी अल्लाह ताला के फजल से और आपकी प्यार और मोहब्बत से वजीर आला है। ये हकीकत है कि IMF हमेशा बजट में अपनी टांग अड़ाता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इस बार IMF बजट में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा और इसके बगैर रह लेगा? ये तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि हम इसके कर्जदार हैं। जब हम इनके कर्जदार हैं तो फिर आपको पता है क्या होगा। वाह भाई वाह। गवर्नमेंट का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ मिसाइल्स पर, एटम बम बनाने पर या मजीद पाव के बम बनाने के ऊपर रहेगा, तो वो ये कभी भी नहीं सोचेंगे कि जो पब्लिक पाकिस्तान में है क्या उसकी पेट में रोटी है। जो पब्लिक है उसको हद तक भूखा रखो कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दे और वो सिर्फ वही समझे जो आप उसे बताएं। रियलिटी ये है कि गरीब से गरीब तर होता चला गया, तनख्वाहें कम से कम तर होती चली गई, चीज़ें महंगी से महंगी होती चली गई, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, नौजवान आज ठोकरें खाता फिर रहा है। जितनी ज़्यादा ऊंची डिग्री है उतना ही ज़्यादा म्यार बेरोजगारी का है। आजकल मास्टर डिग्री वाला सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। मुल्क के हालात ठीक हो गए और मंसूब किस चीज़ से किया जाता है कि आपको आपकी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि आप पाकिस्तान को छोड़कर अपनी सियासी जमात से मंसूब हो जाओ या इदारों से मंसूब हो जाओ। क्यों भाई? पता नहीं। इंडिया ने पाकिस्तान का 91,000 क्यूसिक टन 91,000 क्यूसिक टन वाटर रोक दिया है चनाब में। यहाँ पे जो हेड मराला से आगे कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है और खुश्क पड़ा है। चनाब में भारत की तरफ से जो पानी आता था वो पानी बंद कर दिया है। कभी प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क के विजिट पर जा रहे हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क के विजिट पर जा रहे हैं, कभी वहां जाकर भारत की शिकायत कर रहे हैं, तो कभी ये बता रहे हैं कि जी हमें IMF से लोन मिला है या हमें मजीद लोन की जरूरत है। लेकिन वो लोन जो आता है पाकिस्तान को, जो पैसा मिलता है सारी दुनिया से मांग मांग कर, क्या वो सही जगह पर लग रहा है? क्या वो पाकिस्तान की जो पब्लिक है क्या उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा होता, अगर उसमें से 50% पैसा भी पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर लग रहा होता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान एक लौता मुल्क है जिसमें करप्शन है। करप्शन दुनिया के हर किसी देश में होती है और कोई ये नई चीज नहीं है। मगर पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लो, पाकिस्तान में एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अगर आप हाई प्रोफाइल हो या फिर एक पर्टिकुलर टीयर के ऊपर हो तो आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। आपके लिए सब कुछ अंकड़ोरी चलता रहेगा। बट अगर आप लोअर तकबे में रहते हो या फिर अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन जिसे कहते हैं उसके नीचे आते हो, तब आपकी लाइफ कीड़े मकोड़ों से भी खराब है, जैसा कि ये मोहतरमा बता रही हैं। और इसमें आपके जो MPs हैं, MLAs हैं, जो आपके नेता हैं, ये सारा पैसा बनाते रहेंगे, बट सफर जो है कॉमन आदमी को ही करना पड़ता है। पाकिस्तान की पब्लिक इस तरीके से भूखी ना रह रही होती, इनको इस तरह से फूड क्राइसिस ना होते। दरअसल पाकिस्तान में पहले से ही भुखमरी जैसे हालात हैं। एक एक दाने के लिए पाकिस्तान मोहताज है।
और हिंदुस्तान से पिटने के बाद तो उसकी हालत और खस्ता है। वाह भाई वाह। कि जो पब्लिक है उसको हद तक भूखा रखो कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दे और वो सिर्फ वही समझे जो आप उसे बताएं, जो आप अपने टीवी चैनल्स पे सुनाएं, जो आप अपने खुद से बात करें, सिर्फ वही बात उस पब्लिक को समझ में आए और वही समझ आए जो आप समझाना चाहते हैं। इसलिए कि अगर पब्लिक का पेट भरा होगा तो उसका दिमाग भी चलेगा। ये एक बड़ा कॉमन सी बात। वैसे मीशा परफेक्ट एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया क्यों कोई इन्फॉर्मेशन बाहर जाना अलाउ नहीं करता या फिर कोई बाहर की इन्फॉर्मेशन अंदर अलाउ नहीं करता। इंटरनेट स्ट्रिक्ट है। इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, खाने को ही नहीं है, तो इंटरनेट तो सपनों में देखने वाली चीज है कि कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता। जब आपको पता ही नहीं कि कोई चीज ऐसी एग्जिस्ट करती है तो आप उसके बारे में कैसे सोच सकते हो या कैसे उसके बारे में सपना देख सकते हो। तो नॉर्थ कोरिया परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज का। आप अपने जो लोग हैं उनको दबा के रखो, उनको भूखा रखो, ताकि और किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचने के लिए उनके पास टाइम ही ना हो। का प्रोग्राम करता हूं, लेकिन खुदा की कसम इतनी मगरूर कौम मैंने नहीं देखी जितनी मगरूर कौम हमारी। जेब में सिक्का आया, अजय देवगन की तरह गर्दन टेढ़ी। ये पूरा मुल्क ऊपर से नीचे तक फुल कॉमेडी है, फुल कॉमेडी। समझ बूझ से बाहर की हरकतें। कल तक साइकिल चलाते थे, गाड़ी आए, स्टाइल मुलाहिजा फरमाइए, लेट के गाड़ी चला रहे हैं। ये जो आते हैं ना हरकतें, ये नहीं भूलती। लेकिन पता है किस चीज से तुम लोग पकड़े जाते हो? किस चीज से पकड़े जाते हो? पन्नी नहीं उतारते। सोफा रखा हुआ घर में बेहतरीन लेदर का, ऊपर प्लास्टिक चढ़ाई हुई है, मेहमान आ रहे पुछ 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 पुछ, गाड़ी में प्लास्टिक नहीं उतार रहे। गाड़ी खरीदी, मैं उसी टाइम बंदे को पहचान जाता हूं। मैं कहता हूं इसके पास अभी अभी आया, प्लास्टिक नहीं उतार रहा। एक हम बैंक मेहमान हमारे बड़े मारूफ मशहूर संजीदा नोयत के हैं, वो भी सोच रहे होंगे यार क्या बातें कर रहा है ये, क्या करूं, मईशत के ऊपर प्रोग्राम करना है, मंजन बेचना है, इतने अरसे से चल रहा हूं। अब प्राइम मिनिस्टर यहाँ चले गए, आज फलाने प्राइम मिनिस्टर ने फोन कर दिया, आज ऐसा हो गया, भारत के हमने जहाज गिरा दिए, भारत ने हमारे ड्रोन गिरा दिए, बस यही चल रहा है। बाकी यहाँ जो 26 करोड़ कीड़े मकोड़े जैसे लोग रह रहे हैं बेचारे, क्योंकि मैं कीड़े मकोड़े का वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ कि उनकी जिंदगी कीड़े मकोड़ों जैसी कर दी है। शायद कीड़े मकोड़ों की जिंदगी भी उससे बेटर होती होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो उनको भी कहीं ना कहीं कुछ खाने को मिल जाता है और वो बेचारे अपने सर पे लाद के ले जा रहे होते हैं। अगर आप चींटियों को देखें और बाकी कीड़े मकोड़े देखें, लेकिन पाकिस्तान में वो भी नहीं कर पाते ये लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं। कि जाहिर है कि उनको ना जॉब दी जाती है, और अगर जॉब दी जाती है तो वो भी ऐसे 6-6 लोगों का काम अगर आप एक ही से करवाएंगे, और सैलरी जो है अक्सर ही हम देखते हैं कि लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, कभी टीचर्स प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, कभी कोई कभी हमारी सैलरीज नहीं मिली है, और लोगों के हालात जो है खराब से खराब हो रहे हैं। फूड क्राइसिस पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बुरी तरीके से है, और उसके ऊपर ना तो कोई काम किया जा रहा है और ना ही कोई बात की जा रही है। लेकिन जाहिर है कि ये खबर ना तो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया देगा, ना ही आपको कोई खास न्यूज़पेपर में ज्यादा 1-2 से ज्यादा आपको न्यूज मिलेगी, क्योंकि इस वक्त भी जो बजट आ रहा है, जो कि जून में बजट आना है, उसके ऊपर भी फूड क्राइसिस के लिए, या कह लीजिए कि लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए, या उनको जॉब देने के लिए, उनकी मुश्किलें आसान करने के लिए, जिंदगी आसान करने के लिए कोई बजट नहीं आ रहा। बजट आ रहा है और बार बार बताया यही जा रहा है कि जी डिफेंस बजट बढ़ाना है, क्योंकि भारत से हमको खतरा है और इसलिए हमें मिसाइल और लेने होंगे, हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की सैलरी जो है बकौल फैसल वाउडा साहब के डबल या ट्रिपल कर देनी चाहिए। बिल्कुल फैसल वाउडा साहब, अब मुझे ये बता दीजिए, आप जो बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं और आप जो बड़े बड़े करोड़ों के घरों में रहते हैं, आप वो तमाम चीजें बेचकर और खुद एक छोटे से 2 कमरे के अपार्टमेंट में जाके सारा पैसा आप दे देंगे सिक्योरिटी फोर्सेस को, तो दे दीजिए। लेकिन बाकी दुनिया जो है वो देख रही है कि पाकिस्तान में लोगों का क्या हाल है। उन बेचारों के ऊपर रहम खाइए कि आप जो है उनको जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का काम होता है वो भी बंद करा के वो पैसा भी आप चाहते सिक्योरिटी फोर्सेस को दे दीजिए। बिल्कुल, पाकिस्तान का सर्वाइवल इसी पे है। जो आर्मी कंट्रोल में तभी रहेगी ना जब वो दिखाएगी कि मैं यूजफुल हूँ या फिर मेरी यूज है। वो यूज कैसे है? आप अपनी पब्लिक को बताते रहोगे कि हमें इंडिया से खतरा है और वेपन्स ले लो, और इंडियंस चाहते ही यही है कि आप और वेपन्स खरीदो और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स खरीदो और महंगे वेपन्स खरीदो, क्योंकि देखो खरीदने में लगता है पैसा, और इस टाइम पे पैसा आपके पास है नहीं। तो हमारी तरफ से तो आप सब कुछ खरीदो, जो मार्केट में बिक रहा है आप सब खरीदो और यूज करो। हम तो खुला छूट कह रहे हैं कि आप यूज भी करो। बलूचिस्तान की जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे दोस्त मुल्क बलूचिस्तान में निवेश करेंगे
तो पाकिस्तान को कटोरा लेकर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बलूचिस्तान के जो लोग भटक कर पटरी से उतर गए उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि बलूचिस्तान के जो लोग भटक कर पटरी से उतर गए उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, आप ये कोशिश कर रहे हैं तभी डॉक्टर महारंग बलोच को आप दहशतगर्दी का लेबल लगाते हैं, तभी आप कहते हैं कि डॉक्टर महारंग बलोच दहशतगर्द हैं। ये वापस लाने की हो रही हैं हरकतें। आप इन दोनों की मक्कारी देखिए कि बलूचिस्तान को बर्बाद करने के बाद अब ये बलूचिस्तान के लोगों से ही उनके खनिज पदार्थ मांग रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं वापस लाने की उनको, जो पटरी से उतर गए हैं। देख लें वो पटरियां उतार रहे हैं। आपको पता है जाफर एक्सप्रेस में क्या हुआ? आप कह रहे हैं वो पटरी से उतर गए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती। और दोस्तों, ये बलोच जो भाई हैं हमारे, वो आज से नहीं ये स्ट्रगल स्टार्ट कर रखा उन्होंने, ये काफी टाइम से चल रहा है। और उसका एक सीधा साधा रीजन है कि आप किसी के रिसोर्सेज लेते हो और आप बदले में उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड ही नहीं करते हो। ना वहाँ पर स्कूल है, ना वहाँ पर किसी तरीके की हेल्थ फैसिलिटी है। और अगर आप देखो, जब से इंडिया ने ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पानी रोका है, उसके बाद से आपके पास जो सिंचाई के लिए पानी नहीं है। आपकी अनाज महंगा होगा, एट द एंड अनाज महंगा होगा, उससे क्या होगा? जो अमीर है वो तो ले लेगा, पर जो गरीब आदमी है उसके पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि वो लेगा कैसे। आप ये देखो, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। अफगानिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਡੈਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 11 ਡੈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। तो देखा आप लोगों ने कैसे एक आम पाकिस्तानी फिलहाल परेशान है। और ये सिर्फ स्टार्टिंग है, इंडिया में भी काफी लोग कह रहे थे कि अभी सिर्फ इतने दिन चला या फिर इसके रिजल्ट्स कब दिखेंगे। रिजल्ट्स दिखेंगे स्लोली स्टेडीली। आपको ये यू शुड लुक एट द बिगर पिक्चर। ये रातों रात होने वाली चीजें नहीं है। ये इकोनॉमी, अगर आप किसी की इकोनॉमी हिट करते हो तो इट टेक्स टाइम, और धीरे धीरे हमें ये सारी चीजें दिख रही हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। ओरिजिनल वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके प्लीज इनका वीडियो चेक करो। इनकी वीडियोस हमेशा से ही अच्छी होती हैं, काफी इन्फॉर्मेटिव होती हैं। जैसे इस वाली वीडियो से हमने सीखा कि पहले अपनी चीजें आप सही करें, पहले अपने पॉइंट्स आप वैलिडेट करें, अपने फैक्ट चेक करें, और उसके बाद आप दूसरे को बोलें। आप जब दूसरे के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे होते हैं तब आप अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देते, और पाकिस्तान के साथ ये एकदम क्लियर कट हो रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।